चोर जमाई राजा। आप में से अधिकतर लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन इस नाम का जोधपुर बाड़मेर के गांव में जबरदस्त खौफ था। इसकी वजह था एक व्यक्ति जो नई दुल्हन के पीहर में उसका पति बनकर पहुंच जाता, उसके साथ रेप करता और सुबह होने से पहले सारे गहने और रुपए लेकर फरार हो जाता। बहरूपिया इस तरह वारदात को अंजाम देता कि महीनों तक नई दुल्हन और उसके पीहर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। और जब पता चलता तो वो बदनामी के डर से आप बीती किसी को नहीं बताते। कुछ लोग पुलिस के पास सिर्फ चोरी और लूट के मामले की रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज कराते, लेकिन किसी ने रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। 25 सालों में उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 19 मामले दर्ज हुए। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन हर बार वो कुछ टाइम बाद ही जेल से छूट जाता और फिर निकल पड़ता किसी नई वारदात को अंजाम देने। तो आखिर वह कौन था जो इस घटना को इतने आसान तरीके से अंजाम दे रहा था और पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा, जानते हैं विस्तार से। इससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि यह वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलो बिना देरी करे केस को शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले अधिकतर लड़कियों के बाल विवाह होते थे। लड़की के 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की होने के बाद ही बढ़िया सा मुहूर्त देखकर उसका गौना किया जाता था, यानी उसे ससुराल भेजा जाता था। इस दौरान सिर्फ विवाह के दौरान एक बार वो ससुराल जाती थी और रस्म अदाएं के तुरंत बाद ही उसे वापस पीहर भेज दिया जाता था। इसके बाद गौना होने से पहले तक वो अपने पीहर में ही रहती थी। इस दौरान पूरे वक्त लंबा घूंघट रहता था। लंबे घूंघट के चलते पति को जानना तो दूर, दुल्हन उसे ढंग से देख भी नहीं पाती थी। इसके बाद दूल्हे को कभी कभार जब अपने ससुराल जाना होता तो उस दिन में अपनी दुल्हन के पास रहने की अनुमति नहीं होती थी। रात को एक कमरे में रह सकते थे, लेकिन तब अधिकतर गांवों में बिजली नहीं थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाते थे। चोर जमाई राजा इसी का फायदा उठाता था। वो किसी भी नई दुल्हन के पास उसके पीहर जाने से पहले उसके पति और ससुराल के बारे में जानकारी जुटा लेता था। उसे सब कुछ पता होता था कि अभी असली दूल्हा कहाँ है और वो कितने टाइम तक अपने ससुराल नहीं जाने वाला है। चोर जमाई राजा के किस्से तो पुलिस तक पहुंच रहे थे, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं दे रहा था। साल 1988 में बाड़मेर जिले के चोयटन पुलिस थाने में एक गांव से पहली शिकायत दर्ज हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक लड़की की कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी, लेकिन गौना होना बाकी था, तो वो पीहर में ही रह रही थी। एक दिन एक व्यक्ति उसका दामाद बनकर घर आया था। जब वो आया तब घर में अधिकतर महिलाएं और बच्चे ही थे। पुरुष किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। घूंघट के चलते महिलाओं ने दामाद को पहले कभी ढंग से देखा ही नहीं था, और जब उसने खुद को दामाद बताया तो वो सभी उसकी खातिरदारी में लग गईं। रात में घर वालों ने उस व्यक्ति का सोने का इंतजाम घर की बेटी जिसका वो पति बनकर आया था उसके कमरे में कर दिया। रात में ही उसने नई दुल्हन को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उसके सारे गहने ले लिए। उसने लड़की से कहा कि ये तेरे गहने बढ़िया नहीं है, नई डिजाइन के बनवा लाऊंगा अगली बार आऊंगा तो। जब कुछ दिन बाद असली दामाद घर पहुंचा, इस बार भी घर की औरतें घूंघट के कारण शक्ल नहीं देख पाई। दिन भर दामाद की अच्छी तरह देखभाल की गई और रात होते ही उसे पत्नी के कमरे में भेज दिया। कमरे में अंधेरा था। बातों ही बातों में दुल्हन ने अपने गहनों के बारे में पूछा तो पति चौंक गया। उसे गहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो तो चोर जमाई राजा लेकर गया था। इसके बाद सुबह दामाद ने इस मामले की जानकारी ससुराल में दी तो हर कोई सन्न रह गया। सभी को बदनामी का डर सता ही रहा था। आखिरकार काफी सोच विचार कर चोयटन पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। ये वो पहला मामला था जब चोर जमाई राजा के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट मिली थी। अभी पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी कि कुछ महीने बाद ही
इसी थाने में एक गांव से एक ऐसा ही केस दर्ज कराया गया। दोनों केस में कुछ कॉमन बातें थीं। चोर जमाई राजा उन्हीं घरों में दामाद बनकर पहुंचता जो दूर दराज एकांत में बने हुए थे और जिन घरों के पुरुष किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। जब वो वहां पहुंचता तो घर में अधिकतर महिलाएं ही थीं जिन्हें उसने खुद को उनका दामाद बताया था। घूंघट प्रथा के चलते दोनों ही घरों की महिलाओं ने पहले कभी ढंग से अपने दामाद को देखा ही नहीं था, तो वो उसकी बातों में आसानी से आ गई थी। पुलिस के पास 2 शिकायतें थीं, लेकिन अब भी ये केस उलझी हुई पहेली था, क्योंकि जिसे पकड़ना था उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। लड़की के पीहर वालों को सच का पता भी चल जाता तो भी वो लोक लाज के डर से पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते। साल 1988 आते आते पुलिस के सामने उसके खिलाफ चोरी के ही सही लेकिन 2 मामले दर्ज हो गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस हैरान परेशान थी कि आखिर कौन शख्स है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। चोर जमाई राजा का खौफ इतना बढ़ गया था कि ससुराल पहुंचने पर दामाद का सत्यापन कराया जाता। रात में वो अपनी दुल्हन के साथ भी नहीं रह सकता था। कोई दामाद ससुराल जाता और घर में सिर्फ महिलाएं होती तो पहले इस बात की तसल्ली की जाती कि जो व्यक्ति आया है वह असली दामाद ही है या फिर और कोई। 24 अगस्त 1988 में दूसरा मामला दर्ज होने के 2 दिन बाद ही चोयटन पुलिस थाने को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फर्जी दामाद बनकर इलाके में एक घर में घुसने का प्रयास किया था। इस बार लोगों ने पहचान लिया था कि ये उनका दामाद नहीं है। लोगों ने उसे खूब पीटा और रात भर बंधक बनाकर रखा। अगली सुबह उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। चोयटन पुलिस की पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम जियाराम जाट बताया और वो लिम्बल कोट गांव का रहने वाला था। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चोयटन पुलिस थाने में दर्ज दोनों मामले में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। उसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। हालांकि उसके खिलाफ महज चोरी के ही मामले दर्ज होने से पुलिस ने 31 अगस्त 1988 को उसके खिलाफ चालान पेश कर उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद वो जेल से छूटकर बाहर आ गया। उसने चोर जमाई राजा बनकर वारदातें करने जारी रखी। कई बार उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, जेल भी गया, लेकिन छूटते ही फिर वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता। साल 2013 में एक मामले में जब बाड़मेर पुलिस ने जियाराम को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को खुद बताया कि वो अब तक 250 से ज्यादा लड़कियों का पति बनकर उनके पीहर में उनके साथ रात गुजार चुका है। पुलिस में तो उसके खिलाफ ये चंद मामले ही दर्ज हुए हैं। अपने इन घिनौने अपराधों को वो अपनी आर्ट बताता था और इस पर गुमान भी करता था। आखिरी बार चोर जमाई राजा जियाराम जाट को सिरधरी पुलिस ने पकड़ा था जब उसे संदिग्ध हालत में बाड़मेर के पटौदी एरिया में घूमते हुए पकड़ा गया था। उसे पुलिस ने वहां आने का कारण पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर तहसीलदार के सामने पेश किया गया था। तहसीलदार को जब उसने पुराने क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी दी गई तो उन्होंने उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया था। जियाराम को आखिरी बार पकड़ने वाले तत्कालीन सिरधरी एसएचओ और हाल में ही जोधपुर जिले के संबर थाने के सीआई मूलाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में जियाराम ने बताया कि वो ऐसे घर ढूंढता जहां वैवाहिक लड़की का गोना होना बाकी हो। ऐसे घर ढूंढकर वो रात 9-10 बजे दामाद बनकर पहुंच जाता। उस समय ज्यादातर गांव में बिजली नहीं थी। ऐसे में लड़की के पीहर वाले उसे पहचान नहीं पाते। वो लोग दामाद समझकर उसकी जमकर खातिरदारी करते तथा लड़की और दामाद को एक कमरे में रुकवा देते। जियाराम पति बनकर उसके साथ रेप करता और फिर उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर सभी गहने ले लेता था। जियाराम लड़की से कहता था कि तुम्हारे गहने छोटे हैं और इनकी डिजाइन अच्छी नहीं है, ये मुझे दे दो और जब अगली बार आऊँगा तो बड़े बार नई डिजाइन के बनवा लाऊंगा।
लड़की उसकी बातों में आ जाती और अपने गहने उसे दे देती। इसके बाद सुबह होते होते वो वहां से फरार हो जाता था। चोर जमाई राजा के नाम से कुख्यात जियाराम जाट लिम्बलकोट गांव का रहने वाला था। लिम्बलकोट के सरपंच लगाराम ने बताया कि जियाराम पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पिता पूराराम की भी जल्दी ही मौत हो गई थी। माँ ने ही उसे पाला था। जब शुरुआत में उसके अपराधों की जानकारी उसकी माँ और गांव के लोगों को लगी तो उसे खूब पीटा गया, समझाया भी, लेकिन वो थोड़े ही दिन बाद नया कांड कर देता था। हालांकि उसने अपने गांव लिम्बलकोट में कोई ऐसा अपराध नहीं किया। उसकी माँ मजदूरी कर घर चलाती थी। साल 2016 में 46 साल की उम्र में जियाराम का शव बाड़मेर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया तो पता लगा कि इसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता की काफी समय पहले ही मौत हो गई थी। उसकी बूढ़ी माँ आज भी निम्बलकोट में ही रहती है। आपकी इस चोर जमाई राजा पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए।